नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ताल का। मैं हूं जितेंद्र अहलावत। लगातार जो है कृषि जो बिल आया है उसको लेकर जहां किसानों में रोष है, वहीं जो संस्थाएं हैं किसान से जुड़ी जो लोग हैं वो तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहां पर अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति बैनर तले भी उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या उसमें क्या कदम रहने वाले हैं उसको लेकर राष्ट्रीय महासचिव जो है दैया साहब हमारे साथ हैं। क्या आज पत्रकार वार्ता की गई है, क्या निर्णय लिया गया और क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं? इसके बारे में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सुरेंद्र मलिक जी विस्तार से बताएंगे आपको। पहले उनसे। जी मलिक साहब की। कि देश का पेट भरने वाला किसान जिनके ऊपर ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं वो क्या मांग करते हैं? ये मांग एमएसपी की कर रहे हैं। वो एमएसपी की मांग उनकी लागू हो जाए और उसके जो एमएसपी पे नाक फसल खरीदी जाए तो दंडनीय होनी चाहिए। जैसे ये कारपोरेट घराने की बात कर रहे हैं, वो स्टॉक की बात कर रहे हैं। किसान इस हालत में नहीं होता, वो फसल का इंतज़ार करता है, मेरी फसल उठेगी, बेटे की शादी करूँगा या घर में कुछ मकान बनाएंगे या बच्चों की पढ़ाई कराएंगे। वो इस हालत में नहीं होता कि वो स्टॉक करके बाद में बेचे। अपनी ही फसल उगाई हुई को 6 महीने बाद वो ऊंचे रेटों पे खरीदता है। और आज प्रधानमंत्री ने भी ये बात बोली है, एमएसपी की स्कीम लागू रहेगी। तो मांग यही तो मांग है। उसको या तो चौथा अध्यादेश लाकर उसको रिटर्न में दे दे तो इससे किसान अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। किसान एक जैसे सिगरेट की फैक्ट्री वाला अरबोपति आदमी है, सिगरेट कोई ज़रूरी नहीं होती, उसके बगैर भी जीवन चलता है। कार के कारखाने वाला अरबोपति होता है, उसके बगैर भी जीवन चल सकता। और किसान का जो अन्न होता है उसके बगैर जीवन नहीं चलता। वो अरबोपति हैं और वो आत्महत्याएँ करते हैं किसान। कुछ 10% लोग तो ऐसे हैं जो इनको ये भी नहीं पता ये रोटी जो सजी हुई डाइनिंग टेबल पे ये कैसे पैदा होती है। किसान का पसीना मिला होता है इसमें। और आज तो विदेशों में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से भी किसानों के समर्थन में काफ़ी लोगों ने, पंजाब वाले, हरियाणा वाले जो वहाँ बसे हुए हैं, जुलूस निकाला। और जो आड़ती की बात होती है, आड़ती तो किसान का एटीएम होता है। आधी रात के लिए भी एटीएम पे जाके वो जैसे एटीएम यूज करते हैं तो आड़ती से आधी रात भी पैसा ले लेते हैं जब मजबूरी में जब जाना पड़ता है। तो आज अब आगामी कदम क्या रहेगा, क्योंकि कानून की शक्ल यह ले चुका है और इसको लेकर यदि वापस नहीं लेती या इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जाता तो आपकी जो संघर्ष समिति है जाट आरक्षण की, वो क्या कदम लेने वाली है? हमारी जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति है जो किसान आंदोलन करेंगे, किसानों के बैनर के नीचे, किसानों के झंडे के नीचे, उनकी काल पे हम भी तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और वही रूप दिखाने पे मजबूर हो जाएंगे जो हमने जाट आंदोलन में दिखाया था। तो भैया साहब, इस तमाम मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? आज किसान की फसल मंडियों में भी आ रही है, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम एमएसपी पर खरीद भी रहे हैं और एमएसपी नहीं जाएगा, तो दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? ऐसा है, सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। अभी कल की मंडियों में गुला के अंदर भी जो है उन्होंने लघु सचिवालय में के अंदर एक ट्राली उतार दी और वो बिकी नहीं, इसलिए किसान बड़ा दुखी है। झूठ बोलने के लिए आज बिहार में देखो, मक्के का भाव जो है एमएसपी जो है 1750 है, लेकिन 800 रुपये 1200 में बिक रहा है। कहने के लिए एमएसपी है, अगर जब सरकार ये कहती है भी एमएसपी पर ख़रीदा जाएगा, जिस प्रकार भाई सुरेंद्र मलिक ने बताया भी, उसमें ऐड करने में क्या तकलीफ है सरकार को? उसमें एक लाइन ऐड कर लो भी, जो भी एमएसपी से नीचे खरीदेगा वो दंडनीय होगा। मेरा तो एक बड़ी बात ये है, जो मजदूर भाई और जो छोटे कर्मचारी ये सोच के इस अध्यादेश के समर्थन में भी नहीं, विरोध में भी नहीं खड़े हुए, अभी इस पर किसानों पर ही असर पड़ेगा नहीं। अगर असर पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा मजदूर पर पड़ेगा और छोटे कर्मचारी पर पड़ेगा। क्योंकि आज का जो मजदूर भाई है, जब गेहूं की कटाई होती है वो साल भर का अपना अनाज और भूसा साल भर के लिए रख लेता है। इसी प्रकार छोटा जो कर्मचारी है वो भी जो गेहूं के सीजन के अंदर 19-20 रुपये किलो गेहूं लेकर के साल भर का अपना गेहूं खरीद के रख लेता है। जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, छिलाई करने वाला, कपास की चुगाई करने वाला या और कटाई करने वाला, सब जो है मशीनरी का युग आ जाएगा, ये सब बेरोजगार हो जाएंगे और सब पैकेट बंद जो है सामान मिलेगा। और जिस पर जीएसटी और टैक्स लगेगा, जो 20 रुपये किलो गेहूँ लेकर के सारा साल अपना अनाज आटा खाता है, वो 35 रुपये किलो पैकेट से अनाज लेगा। और यहाँ
40% लोग ऐसे हैं जो हैंड टू माउथ हैं, रोज़ कमाते हैं रोज़ खाते हैं। तो चक्की से आटा लेते हैं, वो 22 रुपये 23 रुपये मिल जाएगा, जब पैकेट में जाएगा तो 40 रुपये मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा असर उनका होगा। इसका एक उदाहरण भी है, आप जियो का देखो। पहले जियो ने क्या प्रलोभन दे करके फ्री में 1.5 साल लोगों का इंटरनेट से उसको आदी बना दिया। लोगों ने रागनी सुननी शुरू कर दी, और चीज़ देखनी शुरू कर दी, और फिर 149 रुपये का ले आए, फिर एक 399 का ले आए, फिर 499 का ले आए, आज 555 रुपये का 84 दिन के लिए है। इसी प्रकार हमारा कहने का भावार्थ यह है कि लोग बड़े बड़ी जो है कंपनियां जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसान से जो है ज़मीन ले लेंगी, और बड़े बड़े यंत्रों से काम होगा, और इससे जो छोटा मजदूर और जो छोटा कर्मचारी जो बहुत ही तंग हो जाएगा, और गरीबी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। सर आपका क्या कहना है कि जो आड़ती हैं रणधीर सिंह जी, जो आज मंडी में है, ताला लगाया गया मार्केट कमेटी का आड़ती और किसानों द्वारा, तो जो लगातार जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख तय हो गई है, किस तरह के परिणाम देखते हैं आप? देखिए, जाट आरक्षण संघर्ष समिति जिस तरह 2019 के अपने टोटल हरियाणा के चुनाव में एक साइलेंट ट्रैक है। हमने इनके जो बड़े बड़े चेहरे थे जो ये 75 पार का नारा दे रहे थे, हमने उनको 40 पर ब्रेक लगा दिया। अभी बड़ौदा उपचुनाव में तो इनकी जमानत भी नहीं बचेगी, चाहे इकट्ठा लड़ लो, चाहे दुष्यंत भी इनके साथ आ जाओ, चाहे अलग अलग लड़ो, क्योंकि वहाँ की जनता ने अपना मन बना लिया भाई ऐसी गूंगी बहरी और गंदी सरकार आज तक ना तो आई ना आएगी। क्योंकि चौधरी छोटू राम ने जो ये मंडियाँ बनाई थी, किसान के हक में काम कर ये कानून बनवाया था, मजदूर के हक में जो कानून बनवाया था, आज आदि नस्ब खो दिए हैं। मोदी साहब कह रहे हैं भाई एमएसपी पे खरीद देंगे, एमएसपी पे, ये 1-2 छमाही खरीद देंगे। क्योंकि मोदी ने तो 14 के इलेक्शन में जब वोट मांगी न्यू कहा था 15 लाख हर एक के खाते में आएंगे। कैसे करें मोदी पे यकीन? मोदी साहब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हमारा प्रधानमंत्री हमारे को बर्बाद करने पे तुला, किसानों को, मजदूरों को, आड़तियों को है। ये तो जो 5, 7, 10, 50 घर कारपोरेट घराने बड़े बड़े रिलायंस, अंबानी, अडानी इस तरह के हैं, सब उनके अंडर आ जाएगा। ये आज प्राइवेटाइजेशन देख लो, जहाज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, रेल का हो गया, बिजली बोर्ड का हो गया, और कितनी चीज़ों का हो गया। और एक चीज़ ना प्राइवेट कर रहा है। सरकारों का काम होता है अपनी प्रजा को रोजी और रोटी देना। एक सरकारी एम्प्लॉय, मान लो आप सरकार में काम कर रहे हो, सरकारी लग रहे हो, आप 40,000, 35,000, 50,000 सैलरी पाते हो। जब आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप वही काम 5,000 में, 7,000 में भी करने जाओगे, घर बैठ के क्या करोगे? जैसे हमारे गणकर साहब ने बताया कि एक बिहार का MA, MPhil लड़का यहाँ कटाई करता है, जीरी लगाता है, स्प्रे करता है हरियाणा में आके, और उस पर 4-5 एकड़ ज़मीन भी है, क्योंकि बेरोजगारी है। तो अब जैसे कि ये लग रहा है कि गठबंधन में जो साझी सरकार है जेजेपी से चल रही है, वहाँ जहाँ इस्तीफे की मांग चल रही थी, उन्होंने भी ये कहा था कि जो MSP नहीं यदि नहीं देते तो मैं उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। तो क्या किस तरह से देखते हैं आप? ये सब लॉलीपॉप दे रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं भाई, ये कह रहे हैं हम MSP दे देंगे, उसकी गारंटी दे देंगे भाई, उसमें एक अध्यादेश और ले आओ, 3 ले आओ, 1 चौथा ले आओ, हम भी खुश, वे भी खुश, हमने कोई दिक्कत नहीं। MSP पर हमारी फसल खरीद दो। अरे अब हमारा नहीं, इसमें आम दुकानदार, शहरी, मंडी में और जितने अपने ये कस्बे हैं जो अनाज नहीं उगाते, नहीं कुछ करते, उनको भी नुकसान है। आज आप लोग हैं, आप लोग जब सीजन आता है गेहूँ का, आप 10 मन 20 मन गेहूँ अपना लेकर रख लेते हैं और उसको पिसवाते अपना पिसना करके, और जब ये बंद हो जाएगा ना, आपको कोई नहीं देगा 10-20 मन। न ये छोटी चक्की रहेंगी शहरों में, सब बड़े बड़े वो लगेंगे, ये 8 फ्लोर मिल लगेंगे, उनमें आटे के पैकेट बनेंगे, और उनमें ये भी नहीं पता होगा वो गले सड़े का आटा है, अच्छे गेहूँ का है, कौन से गेहूँ का है, वो पैकेट में चलेगा। फिर मलिक साहब, एक आखिरी सवाल, जहां एक तरफ यूनियन हैं ये कह रही हैं कि इनके ऊपर भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से तो सड़कों पे क्यों नहीं आए? जैसे कि 25 तारीख को भारत बंद था, तो वहाँ अब इस तरह से मान लो सामने आ रहे हैं, पहले किसानों के साथ क्यों नहीं आई जाट आरक्षण संघर्ष समिति? हम तो जिस दिन लाठीचार्ज हुई थी पीपली में, हमने अपने दिकाड़ला गांव है समालखा के पास, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ये ऐलान कर दिया था
जहाँ भी कोई धरना होगा, जहाँ कोई प्रदर्शन होगा तो हम साथ होंगे। जो मतलोडा में रोड जाम हुआ था, हमारे पदाधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। आगे की रूपरेखा क्या रहने वाली? आगे की रूपरेखा जो भी ऐलान होगा किसान यूनियन का, हम उनके साथ, उन्हीं के झंडे के बैनर के नीचे वो तन मन धन से साथ रहेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय जो है जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जो है सदस्य यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि हम किसान के बैनर के नीचे होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और जब तक यह बिल या अमेंडमेंट नहीं किया जाता या बदलाव नहीं किया जाता तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तालका, पानीपत।